सादर प्रणाम गुरु जी। आवाज क्लियर है? जी गुरुदेव। ठीक है, अपना नाम बताते जाइए। कैलाश जी हैं? जी गुरुदेव जी। आप कितने दिन कक्षा ज्वाइन किए हैं अब तक? अभी तक तो एक ही दिन कक्षा जो 2 दिन किए हैं गुरुदेव। 2 दिन कर लिए हैं। और दूसरे मनीषा, आप कितने दिन कक्षा ज्वाइन किए? सादर प्रणाम गुरु जी। एक ही दिन प्रणाम। किया है, कल फ्राइडे को। 1 दिन किए हैं आप? जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। विनय जी, आप पहली बार आए हैं क्या? गुरु जी, शिवम हूँ मैं। अच्छा, विनय शिवम। अच्छा, 1 मिनट में देख लूं कौन कौन लोग हैं यहाँ। शिवम, हाँ शिवम बताइए, आप पहले कब आए हैं? परसों आया था गुरु जी। शिवम, 1 दिन आप क्लास किए हैं। और जी गुरु जी। विनय जी, नमो नमः गुरु जी। नमस्ते जी। आप कब क्लास ज्वाइन किए, कितने दिन? गुरु जी यही जी पिछला शुक्रवार को। 1 ही दिन किए हैं अभी? जी जी जी। अच्छा, ठीक है। और विपुल जी, आप पहले भी आ चुके हैं या नहीं? विपुल, नमो नमः पहले गुरु दिन तो आप थे। पहले दिन था मैं गुरु जी, दूसरे दिन मैं जुड़ नहीं पाया था क्योंकि उस समय कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन मैंने पीडीएफ देखा था जो आपने ग्रुप में भेजा था और मैंने दूसरे श्लोक का अध्ययन भी किया था और थोड़ा समझने की कोशिश किया था कि उसमें श्लोक में क्या क्या है, उसके व्याकरण में क्या है। ठीक है, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ कि नियमित कितने लोग हैं। समस्या ये होती है, यदि अनियमित लोग होते हैं तो पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। फिर पीछे वाला बहुत चीज नहीं जानते हैं, नया चीज कहेंगे समझ में नहीं आएगा, तो ये दिक्कत होने लगती है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि नियमित हो जाया जाए, और नहीं तो पीडीएफ तो दे ही देंगे। इसके बाद और कोई नया लोग? कैलाश जी, आपका तो हो ही गया, शिवम का हो ही गया है। दिनकर जी, दिनकर जी नमस्ते जी। आप कब आए कक्षा में? गुरुदेव हम पर डे हैं, अभी लगातार हैं। आपका नाम मैं नहीं लिखा हुआ था कभी। मैं यहाँ सबका हिसाब रखता हूँ, कौन किस दिन क्लास में आ रहा है, और ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, मतलब आप सब तैयार रखे होंगे। इसके बाद मनसा राम जी, आप? महोदय अहं नूतनः अस्मि। अस्तु। तो अहं श्लोकद्वयस्य राजस्थानतः अस्मि। पाठः न जातः इति मन्ये। तत्र पीपीटी न पठितवान्। दत्तवान् अस्मि, पीपीटी दत्तवान्, पीपीटी न पीडीएफ दत्तवान् अस्मि। तद् दृष्टवान् खलु? महोदय अथवा अद्य अनन्तरं? पठितवान्। आम्, अद्य पठितवान् महोदय। पीपीटी प्राप्तवान् न वेति? पीपीटी न प्राप्तवान्, पीडीएफ दृष्टवान्। मूल रामायणस्य श्लोकद्वयस्य आसीत् तत्र। मूल रामायण श्लोकद्वयस्य। अस्तु, तर्हि अध्ययनं भवेत्। आम् महोदय। अनन्तरम् अञ्जलि। अद्य आरभ्य निरन्तरम्। अस्तु अस्तु। अञ्जलि अद्यैव आगतवती? अंजलि, क्या आप पहली बार आई हैं आज? सुचेता जी तो शुरू में आई हैं, पहले दिन थी आप। लगता है आप प्रतिदिन रह रही हैं। जी गुरुजी, निरंतर कक्षा में आ रहे हैं। और कौशल जी?
जी गुरुजी, हमारा पहले मदरसी। अद्य प्रथमम दिनम अस्ति। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। चलिए कौशल जी, कुछ लोग व्हाट्सएप पर काफी सक्रिय हैं लेकिन यहाँ दिख नहीं रहे, वैसे लोग नहीं दिख रहे हैं। नारायण त्रिपाठी जी, नारायण त्रिपाठी जी चले गए। चलिए, कुछ ही लोग रहें, नियमित रहें तो अच्छा होता है। और इसकी एक समस्या तो होती है ऑनलाइन की, कि नेटवर्क बाधा, नेटवर्क समस्या रहती ही रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए पीडीएफ दे देते हैं, पढ़ लें। चिंटू जी, आप अपना माइक म्यूट कर लें, आवाज रिटर्न हो रही है। जब तक जरूरी ना हो अनम्यूट न करें। तो सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। मंगलाचरण में वाल्मीकि ऋषि की प्रार्थना करेंगे। श्लोक में एक पाद पहले बोलूंगा, पीछे से आप लोग मन ही मन बोलिएगा, हो सके तो माइक खोल भी लीजिएगा। पूजन्तम राम रामेति, पूजन्तः राम रामेति, मधुरम मधुराक्षरम, मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखाम, आरुह्य कविता शाखाम, वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करते हैं। उन्होंने रामायण रूपी महारत्न हम लोगों के सामने रखा है। युगों युगों से हम लोग राम के चरित्र को जीवन में उतारने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। यदि वाल्मीकि न हुए होते तो आज राम की कथा इस लोक में नहीं हुई होती। एक संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने एक श्लोक लिखा है। श्लोक में वो कहते हैं कि रावण का जो अपयश है और राम का जो यश है, इसके पीछे एक कवि का ही हाथ था। एक कवि वाल्मीकि ऐसा पैदा हुए जो अपयश के पात्र के रूप में रावण का चित्रण किया और राम को चरित्रवान बनाया। एक कवि की ही वो कृति है, इसीलिए प्रथम पूज्य वाल्मीकि हैं। श्लोक ऐसा है, यत् कीर्ति पात्रम रघुराज पुत्रः स सर्व एवादि कवे प्रभावो न कोपनीयाः कवयः क्षितीन्द्रैः। उस समय राजा लोग राजाश्रय दिया करते थे, इसीलिए राजाओं को कहे कभी भी कवियों के कोप का भाजन न बने, उनको दुखी न करें। तो कवि लोग वो होते हैं कि जिसको चाहो राजा बना दो, जिसको चाहो रंक बना दो, और वाल्मीकि ही वो हैं जो राम को राम बना दिए हैं। तो आज जितनी भी राम कथा है, जितनी रामायण है, उसके आदि प्रवर्तक, आदि उद्गाता पहले जो यदि कोई कवि हुए तो वो वाल्मीकि है। थोड़ा मैं पहले बता देता हूँ। संस्कृत को दो भागों में बांटते हैं, एक लौकिक संस्कृत है और एक वैदिक संस्कृत है। यहाँ मैं बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको जानकारी नहीं है। तो ऐसी बात बताता हूँ जो किसी को जानकारी, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए उपयोगी हो जाए। शेष लोग तो विद्वान हैं, प्रणाम करके मैं आगे बढ़ लूंगा उनको। तो लौकिक और वैदिक ये दो प्रकार के संस्कृत प्राप्त होते हैं। तो लौकिक संस्कृत में सबसे पहली कृति जो है वाल्मीकि की है। हाँ कैलाश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी गुरुदेव, हो गया समाधान आपकी बातों से। तो आदि कवि के रूप में ये पूज्य हैं वाल्मीकि। इन्होंने ही लौकिक संस्कृत की आधारशिला रखी है।
बहुत प्रकार के रामायण प्राप्त होते हैं, संस्कृत में भी, अन्य भाषाओं में ही। विदेश के एक बहुत अच्छे व्यक्ति यहाँ भारत में आए और उन्होंने रामायण काकविन नाम से एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि किस किस देश में, किस किस प्रांत में कौन कौन से रामायण प्रचलन में है। तो आध्यात्म रामायण आप जानते होंगे, वाल्मीकि के अतिरिक्त का बता रहा हूं जो संस्कृत में। और ये जब रामायण लिखे गए उसके बाद भी परवर्ती राम कथा के बहुत सारे, राम कथा सिर्फ बहुत सारे काव्यों की रचना हुई है। तो ये एक ऐसे वृक्ष हुए वाल्मीकि जिन्होंने इस रामायण की रचना करके हजारों काव्य ग्रंथों का उद्भव स्थल, इसको कहते हैं संस्कृत में, मैं शब्द भूल रहा हूँ, ये उद्भव स्थल ही अभी कहूंगा, उसके रूप में ये है। तो इसीलिए सबसे पहले वाल्मीकि की हम वंदना कर लेते हैं। अब आते हैं अपने प्रस्तुत विषय पर। तो सबसे पहले 2 श्लोक अभी तक पढ़े। यह जरूरी है, इस पाठ में, इस कक्षा में हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक, मूल संस्कृत पढ़ने के लिए आ जाए, उसका शुद्ध उच्चारण करने आ जाए। आज व्हाट्सएप पर मैंने 5 श्लोक डाला था और उसमें से काफी अच्छा प्रयास हुआ। काफी लोगों ने एक तो इतना अच्छा दिए कि उतना अच्छा मैं भी नहीं गा सकता, और लोग जो दे रहे थे कहीं कहीं त्रुटि रह जा रही थोड़ी सी। जैसे बता दूंगा बाद में, पहले ये 2-3 श्लोक को पहले शुरू से पढ़ते हैं और ये क्रम रोज दिन चलेगा। इससे श्लोक याद भी हो जाएंगे और शुद्ध पढ़ने भी आ जाएगा। तो पहले इसका मूल पाठ कर लिया करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे श्लोक संख्या 1 से पाठ करना शुरू करेंगे और अंतिम श्लोक पर आकर के फिर उसको समझेंगे। और तीसरा भाग इसका होगा जो व्याकरण टेक्स्ट को समझने की क्षमता विकसित हो जाए। मैं ये बार बार जोर देता हूँ इस बात को लेकर के। देखिए, मूल रामायणम या संक्षेप रामायणम सर्च आप कीजिएगा तो इंटरनेट पर बहुत सामग्री है। ऐसा नहीं कि हम पहली बार कक्षा ले रहे हैं या यहाँ कक्षा में आप जुड़े हैं। बहुत लोगों ने बहुत ढंग से लिखा है, यूट्यूब भी मिल जाएंगे, टेक्स्ट भी मिल जाएंगे, बहुत कुछ है। लेकिन कई लोग कह रहे थे यूट्यूब पर डाल दीजिए। एक निमित्त है कि हम इस क्लास में जुड़े हैं। इस एक निमित्त बनता है कि हमको 9 बजे से आके इस क्लास में जुड़ जाना है। रेडमी नाम लिखा हुआ है, यदि आप अपना नाम लिख लेंगे तो बाय नेम में बुला सकता हूँ, रीनेम कर लीजिए, सुविधा है। और यदि नहीं कर पाते हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं टेक्निकल सपोर्ट भी दे दूंगा। हाँ बोलिए, आप हाथ ऊपर उठा रहे हैं। जो हाथ ऊपर उठाए हैं वो बोल लें, क्या कहना चाहते हैं, या मैं बोलता रहूं तो बीच में भी बोल सकते हैं, मैं रुक जाऊंगा। तो एक बहाना हम अभी मिल अपना जाता है। नाम लिख दे रहे हैं। बोलिए। हम अभी अपना नाम लिख दे रहे हैं। हाँ, जी, प्रश्न कोई आदर्श पूछना तिवारी। हो पूछ लीजिए। नहीं, अभी तो नहीं। ठीक, तो राइज हैंड कीजिएगा पहला तो दिन मैं है। तुरंत आपसे कहूंगा जो पूछना है पूछ लीजिए। जब पूछना हो राइज हैंड कर लेंगे। मैं ये कह रहा था कि सामग्री तो सब जगह उपलब्ध ही रहता है, टेक्स्ट बुक भी कहिएगा दे दूंगा, हम भी ब्लॉग पर लिख रखे हैं। लेकिन फिर एक आलस्य आ जाता है कि अरे पढ़ लेंगे, हो जाएगा। लेकिन यहाँ है कि नहीं, 9 बजे क्लास है, क्लास ज्वाइन करना। तो इस बहाने से एक पूरी कक्षा चल जाती है, हम लोग पढ़ लेते हैं। इसीलिए क्लास को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और आप कितना पढ़ेंगे वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे इस कक्षा को लेने के लिए 1 घंटा कक्षा के लिए मुझे 48 में से कितने घंटे, 1 घंटा कम कर दीजिए, 47 घंटे श्रम करने पड़ते हैं, तब मैं यहाँ आ पाता हूँ। तो मैं खुद ही पढ़ते रहता हूँ, दिन भर पढ़ते रहता हूँ और तमाम चीज पढ़ता हूँ। तो आप भी पढ़िए, आपसे कुछ हम भी सीखेंगे, आप भी सिखाइए और कुछ आपका भी योगदान इसमें हो। शुरू करते हैं। पहली पंक्ति आगे हम बोलेंगे, पीछे से आप लोग दोहरा लीजिएगा। तपस्वाध्याय निरतम
तपः स्वाध्याय निरतम् निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदं परिपप्रच्छ नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् गुणवान गुणवान् वीर्यवान्। यहाँ अधिकांश लोग गलत कर रहे थे। गुण गुण शब्द अलग है, वान वतु प्रत्यय है, तो गुणवान बना है। दोनों बोलिए, गुणवान कश्च वीर्यवान। गुणवान कश्च वीर्यवान। वीर्यवान्। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ये 2 श्लोक हो चुका था। ये श्लोक इतनी बार आवृत्ति दीजिए, इतनी बार कि श्लोक याद हो जाए। इसका फायदा ये होगा, इसी में एक शब्द है गुणवान। अब ये गुणवान शब्द जो है, मतुप मतर्थीय प्रत्यय है, मतुप मोको वो हो गया है। आज जब मैं आगे देख रहा था इस लेसन को और उसकी व्याख्या करने के लिए द्युतिमान इसमें एक शब्द आया है, तो द्युतिमत शब्द है, यहाँ भी मतुप प्रत्यय है। इस प्रकार से जब एक शब्द हम समझ लेते हैं तो अन्य जगह जो वो शब्द आते हैं उसको समझ लेना बहुत आसान हो जाता है। हमको लगता है अरे वहां पर ये श्लोक आया था, गुणवान शब्द आया था, तो द्युतिमान भी वैसे ही होगा। द्युति शब्द है, गुण शब्द है, तो गुणवान का जो अर्थ होगा प्रत्यय लगने के बाद वैसा ही अर्थ द्युतिमान का भी हो जाएगा। तो ये हो गया। अब तीसरे श्लोक पर, दूसरे श्लोक को थोड़ा सा करना बाकी था। इसमें एक चीज और रह रहा है, वह है छंद के बारे में। आज मैं छंद का, अनुष्टुप छंद का एक पीडीएफ शेयर किया था। आज मैंने पीडीएफ शेयर किया था। अनुष्टुप छंद का उसमें लक्षण था और उदाहरण दिया हुआ था। उदाहरण मूल रामायणम का ही दिया हुआ था। कुछ एक सज्जन थे, नाम में सेव नहीं किया हूं, वो बार बार पूछ रहे थे। उसमें एक दंड का प्रयोग किया जाता है ह्रस्व के लिए और दीर्घ के लिए अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। वह एक प्रतीक चिन्ह है वर्णों को बताने के लिए कि कहाँ ह्रस्व है और कहाँ दीर्घ है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको छंद के बारे में जानकारी नहीं है, और जो लोग छंद को ठीक से नहीं समझ पाते हैं वो श्लोक का उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं। गद्य और पद्य में थोड़ा अंतर होता है। यह जो ग्रंथ है यह पद्य में है, और पद्य में कहाँ विराम लेना है, यति कहाँ होगी, यह जानना जरूरी है। तो अनुष्टुप छंद में कहाँ यति, कैसे पहचाने कि यह किस छंद में है, या किसी भी छंद को जब हम गायन में गाते हैं तो उसमें यति का बहुत बड़ा रोल होता है, वहां हम रुकते हैं। और वर्णों का क्रम क्या हो ये जब हम जानते हैं तो उससे लयात्मकता बनती है। तो छंद के बारे में भी हम बताएंगे धीरे धीरे, क्योंकि 99 श्लोक तक एक ही छंद है, अनुष्टुप ही है, तो बीच बीच में छंद के बारे में थोड़ा बता दूंगा और थोड़ा व्याकरण बताते हुए चलूंगा। तो पहले श्लोक से फिर से कर लें। कुछ लोग नए आए हैं, मैं पीपीटी शेयर कर ले रहा हूं यहाँ पर। तपः स्वाध्यायनिरतम्
तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् परिव्रज्य। ये खुल के आ जाए पीपीटी सामने। ये क्या हो रहा है? तो ये पहला श्लोक है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। ये खुल के आपके सामने आ गया, लाल रंग में रंगा हुआ है। जी जी। और इस श्लोक का सामान्य अर्थ ये होता है, वाल्मीकि ऋषि तप और स्वाध्याय में लगे हुए। ये बता रहा है कि 10 मिनट बाद ये लिंक बंद हो जाएगा। आप लोगों को फिर से मैं सूचित कर दूं कि जब ये लिंक बंद हो जाएगा फिर से इसी लिंक पर क्लिक करके दोबारा जुड़ जाइएगा, सभी लोग कक्षा में आ जाइएगा। मैं प्रयास में हूं कि ये लिंक कई जगह चला गया है, इसीलिए इसको हटाना नहीं चाहता, नहीं दूसरा लाके देता। टाइम उसमें लिमिट नहीं होता। तो तप और स्वाध्याय में लगे हुए तपस्वी वाल्मीकि जो हैं, तप और स्वाध्याय में लगे हुए नारद से पूछते हैं। यहाँ पूछना परिपप्रच्छ क्रिया है। मनुस्मृति में एक श्लोक है, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्। जब तक कोई आपसे कुछ पूछे नहीं तब तक किसी को कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। यदि आप बिना पूछे कोई चीज बोल देते हैं उसका महत्व नहीं होता है। जैसे यूं ही लगे कि क्लास फ्री में चल रहा है, मन हुआ आए, नहीं मन हुआ न आए, कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं, तो इससे दिक्कत होती है, फिर कुछ हो नहीं पाता है वो। तो जब तक पूछे नहीं तब तक बताओ मत, वैल्यू नहीं रह जाता है। इसीलिए यहाँ पहले ही श्लोक में ये बताया कि जो पूछा जा रहा है वो महान ऋषि हैं, वाल्मीकि हैं, और जिनसे पूछा जा रहा है वो भी महान है। पूछा गया है, महत्वपूर्ण इसमें यह है कि पूछा गया है, बिना पूछे हुए नहीं बताया जा रहा है। जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। बिना जिज्ञासा के यदि कोई चीज कह दी जाए तो वो बहुत ठीक नहीं रहता है। तो सबसे पहले जिज्ञासा। इसीलिए जब भी वेदव्यास कोई ग्रंथ लिखते हैं, ब्रह्मसूत्र हो या कोई, तो पहला श्लोक आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वहां जिज्ञासा होती। यदि आपके मन में जिज्ञासा नहीं हो तो वो कोई कक्षा या वो कोई विषय, कोई भी कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ जिज्ञासा है, पूछा गया है प्रश्न। दूसरे श्लोक में जिज्ञासा का समाधान दिया, माने क्या पूछा गया वो बता रहे हैं। दूसरे तीसरे श्लोक में ये 16 प्रश्न हैं कुल मिला करके। तो दूसरे श्लोक में आते हैं और एक एक प्रश्न उनका देखते हैं क्या पूछा। कहते हैं कह नु अस्मिन् सांप्रतम लोके, इस समय सांप्रतम लोके माने इस संसार में, कह नु कौन है, क्या। अब प्रश्न शुरू होता है गुणवान। गुण शब्द से मतु प्रत्यय हुआ है तो गुणवान हो गया, माने गुण वाले। मतु जो होते हैं कई अर्थों में होते हैं, भूमि, निंदा, प्रशंसा, बहुत सारे अर्थ होते हैं मतु प्रत्यय के। और आज मैंने इस लिंक पर मतु प्रत्यय के जो अर्थ होते हैं उसके लिए लिंक शेयर कर दिया हूँ। वहां लिंक पर क्लिक करेंगे तो मतु प्रत्यय वाले पर लेके चला जाएगा। तो गुणवान है, पहला प्रश्न है कौन गुणवान है, इस समय लोक में गुणवान कौन है। और आगे कहते हैं वीर्यवान च कह, च शब्द जो है अव्यय है। और वीर्यवान कौन है, च क्यों लिखा। च इसीलिए लिखा कि कहते हैं ना, यह और यह, घर भी हो, घर और बर्तन, घर और ट्यूबलाइट, तो और जब जोड़ते हैं तो उसके साथ वो जुड़ जाता है, ये योजक अव्यय है।
तो जो गुणवान भी हो और वीर्यवान भी हो, एक में ही वो गुण हो, उसी में जोड़ते हुए चलते हैं सारे गुणों को। ऐसे ही धर्म को जानने वाला भी हो, गुणवान भी हो, वीर्यवान हो और धर्मज्ञ हो और कृतज्ञ हो और सत्य वाक्य वाला हो और दृढ़ व्रत हो। तो कितने हो गए सब मिला करके? प्रश्न, एक गुणवान, दूसरा वीर्यवान, तीसरा धर्मज्ञ, चौथा कृतज्ञ, पांचवा सत्यवाक्य और छठा दृढ़ व्रत। तो ये 6 यहां पूछा कि किसी एक व्यक्ति में ये 6 गुण। अब आगे और पूछेंगे, इस संसार में कौन ऐसे हैं जो गुणवान भी हैं, वीर्यवान हैं, धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, सत्यवाक्य जिनका हो और दृढ़ व्रत रहते हो, ऐसे कौन हैं? इतना तक स्पष्ट हो गया? जी। गुरुजी। महोदय। ठीक, अब तीसरे श्लोक पर चलते हैं। विशेष पढ़ने के लिए टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, वहां बहुत सारी व्याख्या लिखी है और समय समय पर कभी कभी बता भी दूंगा। इसमें एक संधि का थोड़ा सा दिया था मूल टेक्स्ट को समझने के लिए, उस दिन मैं थोड़ा बताया नहीं था, एक छोटा सा बता दूं। जो लोग जानते होंगे वो क्षमा कर दें और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये ठीक होगा। कोन्वस्मिन, यहाँ पर कई जो नए लोग होते हैं संस्कृत के शब्दों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, हिंदी में तो एक एक शब्द अलग अलग लिखते हैं, समझ जाते हैं उसका, लेकिन यहाँ शब्द आपस में मिल जाते हैं, संधि हो जाती है और उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नू है और अस्मिन है, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। नू अव्यय है और अस्मिन एक शब्द रूप है। अस्य अनयोः एषाम् अस्मिन्, तो एतत् शब्द है उसका एतस्मिन बनता है और तत् शब्द है उसका अस्मिन बनता है। तो अस्मिन का अर्थ शब्द रूप जब आपको दे देंगे उसमें देख लीजिएगा, इस संसार में तो नू और अस्मिन ये 2 शब्द मिलकर न्वस्मिन हो गया, तो शब्द का स्वरूप बदल गया, समझ नहीं पाते हैं। ऊ को यण य हो जाता है, तो ऊ हो गया वो जैसा और वो में अ मिल जाता है, न्वस्मिन ऐसा बन जाता है। जो पीपीटी जो मैंने पीडीएफ दिया है उसके यण को देख लें, तो जहां जहां इस प्रकार की संधियां होंगी उसको आप अलग करके समझ सकते हैं। ऐसे ही अभी कश्च कश्च बहुत शब्द आएंगे, तो वहां किम शब्द का रूप है कह, कह कौ के, कम कौ कान, तो कह जो है प्रथमा एक वचन का है। इसके नीचे में ऊपर में ही मैं कारक का दे दिया हूं और वहां बताया हूं कि कौन कौन शब्द है। ये देखिए, एक जगह दे दिया तो दोबारा फिर नहीं दिया हूं उसको। जी। ये यहां नहीं दिया, यहां कह दे दिया। तो ये देखिए, ये है कहा, किम शब्द है, सर्वनाम है, पुल्लिंग है। किम शब्द जो है तीनों लिंग में चलते हैं, स्त्रीलिंग में का हो जाता है और नपुंसक लिंग में किम हो जाता है। किम के कानी, का के का, स्त्रीलिंग में का के का, और कह जो है यह पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन का है। तो इसी कह शब्द में क्या हो गया है, यहाँ पर कह च विसर्ग को स हो जाता है और उसके बाद वह च्युत हो जाने के बाद कश्च ऐसा रूप बन जाता है। तो संधि को जब हम समझ लेते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती, हम समझ जाते हैं ये 2 शब्द अलग अलग हैं और दोनों शब्द एक साथ मिल जाने पर ये कश्च ऐसा रूप बन जाता है। समझ में आ गया? ये समझ गए संस्कृत के इस चीज को? हेलो गुरुजी। जी गुरुजी। अच्छा ठीक है, तो ये विसर्ग संधि का है। ये
गुरुजी और इसमें च्युत भी हुआ है, 2 संधियों का रोल हो जाता है। विसर्ग को सौ करते हैं सूत्र जी। नवस्मिन में सूत्र कौन सा लगा है इसमें? यण संधि में यण संधि में इको यणची सूत्र है। चूंकि मैं साहित्य के ग्रंथ को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा व्याकरण नहीं बताना चाह रहा हूँ। कुछ अलग से हम क्लास लेंगे। मुझे अनुभव हो रहा है कि कुछ व्याकरण और कुछ जो छंद है वो एक एक दिन क्लास ले लें तो आगे के लिए समझना आसान हो जाएगा। इसमें जी इको गुरुजी। यणची है, ई उ री और री, ये 4 स्वर वर्ण होते हैं। उसके स्थान में 4 व्यंजन वर्ण आते हैं, य व र और ल। तो उ को व हो जाता है और व जो होगा हलंत होगा, हल वर्ण होगा, व्यंजन का ही वर्ण होगा, वह आगे वाले स्वर से मिल जाता है। तो नु व अस्मिन मिल जाएगा तो नस्मिन हो जाएगा। ऐसे ही कश्च